हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अक्सर आपको वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ और आज एक ख़ास चीज़ पर हम बात करने वाले हैं और वो है कि अगर आप भी अपने घर में जब सोते हैं तो अपने घर के मुख्य दरवाजे की ओर पैर करके अगर आप सोते हैं तो ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार ये बहुत बड़ा दोष होता है। और घर के मुख्य दरवाजे की तरफ पैर करके सोना मतलब जब मृत्यु होती है मनुष्य को तो ये घर से बाहर निकलने का संकेत होता है। इस प्रकार से बाहर की ओर पाँव करके मृत्यु के बाद ही इंसान को लेटाया जाता है। इस दिशा में सोने से आयु कम होती है, मनुष्य का स्वास्थ्य प्रभावित होता है और अच्छी सेहत के लिए बेहतर खान पान और सही दिनचर्या के साथ साथ ज़रूरी है कि दिशा का ज्ञान हम रखें, किन दिशाओं में सिर करके सोना चाहिए, किन दिशाओं में नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, वास्तु का संबंध हमारे जीवन के खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, धन संपत्ति का आगमन हो, बरकत हो, इन सभी से होता है। कई बार ऐसा होता है कि घर हमारा बहुत अच्छा होता है, बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बरकत नहीं आती, सुख नहीं आता, कलेश दूर नहीं होता घर से। और आपको बताऊं, इस समय आपको एक बार घर के वास्तु की ओर ज़रूर देखना चाहिए, घर के नियमों की ओर ज़रूर देखना चाहिए। कौन सी दिशा में आपने क्या रखा है, आपका आवास कितना खुला है, कितना संतुलित है, ये छोटे छोटे नियम आपको ज़रूर जानने चाहिए। इनका रोज़मर्रा में इन नियमों का पालन करके आप अपने जीवन को काफ़ी अच्छे रूप से, सुचारू रूप से सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा पूरब और दक्षिण को ही माना गया है। और पूरब दिशा की ओर मुख करके सोने से शरीर ऊर्जावान रहता है, स्वस्थ रहता है। और वास्तु विज्ञान में पूरब और उत्तर दिशा को ही ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इसे स्वर्ग की दिशा भी हम कहते हैं और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मानसिक तनाव में कमी होती है। लेकिन जब सूर्य उदय होती है तो इसकी दिशा होने के कारण इस दिशा में मुख करके सोने वाले व्यक्ति को सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय के समय आपका पाँव नहीं तो सूर्य की ओर हो जाएगा, इससे सूर्य देवता का अपमान होगा। शास्त्रों में हम मानते हैं कि उत्तर की जो दिशा होती है वो कुबेर की दिशा होती है। इस दिशा की ओर मुख करके सोने से उठते समय मुख आपका उत्तर की ओर होगा, जिससे कुबेर की कृपा प्राप्त होगी। वहीं विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के दोनों सिरों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच चुंबकीय प्रवाह होता है। तो उत्तरी ध्रुव जो होता है चुंबक के पॉजिटिव और दक्षिणी ध्रुव नेगेटिव पोल की तरह काम करते हैं और हमारा सिर पॉजिटिव और पैर नेगेटिव एनर्जी प्रवाहित करता है। इसलिए सोते समय उत्तर की ओर मुख करके सोने से सिरहाना दक्षिण की ओर होता है। इससे हमारा सिर वातावरण की नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और पैर पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचता है, जिससे सोते समय मन में उथल पुथल नहीं मचती और अच्छी नींद आती है। जबकि इससे विपरीत उत्तर दिशा की ओर अगर आप सोते हैं सिर रख करके तो इससे मन में हलचल मची रहती है और अच्छी नींद नहीं आती है। सुबह जब आप उठते हैं तो सिर भारी भारी लगता है, इससे कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। और उत्तर दिशा में सिर करके सोना हम अपशगुन मानते हैं। मृत्यु के बाद भी ऐसे माना जाता है कि मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर सिर रख करके सुलाया जाता है और ऐसी धारणा है कि उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर करके सोने से आयु कम होती है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। सूरज भी पूरब की ओर से निकलता है और सनातन धर्म में सूर्य को जीवनदाता और देवता भी माना गया है। ऐसे में सूर्य के निकलने की दिशा में सिर रखकर सोना वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से श्रेष्ठ रहता है। स्कूल जाने वाले बच्चों की जब हम स्मरण शक्ति की बात करते हैं तो उनको तेज करने के लिए बच्चों का पूरब दिशा में सिर करके करना उपयोगी होता है। यानी बच्चों का बेड इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना चाहिए कि उनका सिर पूरब दिशा में रहे। अब एक गलती हम अक्सर कहते हैं, हम क्या करते हैं, कहीं भी पैर पसार के बैठ जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, शास्त्रों में बताया गया है कि गलत वास्तु और गलत दिशा में पैर रखना अशुभ संकेत माना जाता है। इससे धन हानि भी होती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होती है। कौन कौन सी कुछ चीज़ें खास होती है जो जिनकी तरफ हमें पैर रख करके नहीं सोना चाहिए, जैसे पश्चिम में सिर रख करके यानी पूरब में पैर रख करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरब में सूर्योदय होते समय इस दिशा में देवताओं का वास होता है और देवताओं की तरफ अगर हम पैर रख करके सोते हैं तो इससे मनुष्य को पाप लगता है। कई लोग क्या करते हैं, घर में भी भगवान की मूर्ति है या लेटते समय अपना पैर भगवान के मंदिर की ओर रख लेते हैं।
ये भी आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है भगवान का अपमान होता है। कभी भी भगवान की तरफ पैर, क्योंकि जिनको हम पूजते हैं उनकी तरफ आपको पैर रख करके नहीं सोना चाहिए। इसी तरह से अगर आप पूर्वजों की फ़ोटो आदि कहीं पे घर पे लगा के रखा है, आपने वॉल्स पे जगह जगह, कुछ लोग होते हैं हनुमान जी की तस्वीर टांग ली या कोई भी देवी देवता की तस्वीरें टांग ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। देवी देवता हो, पितर हो, जो भी पूजनीय हो, गुरु की तस्वीर हो, इन सभी की तरफ आपको पैर रख करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से भगवान नाराज़ होते हैं, कुंडली में दोष लगता है। और आपको अक्सर मैंने बताया है कि अगर इसीलिए जगह जगह घर में भगवान की फ़ोटोज़ भी आपको नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज़ है, ब्राह्मण हो, विष्णु भगवान हो, इनके तरफ आपको पैर करके कभी नहीं बैठना चाहिए। कोई अगर ब्राह्मण आपके घर पे बैठे हैं और आप रूम में लेटे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, या कोई आपके आसपास कोई गुरु महात्मा रहते हैं तो उनके तरफ आपको पैर करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण की उत्पत्ति भी भगवान विष्णु के मुख से ही हुई है और उनकी ओर पैर फैलाने का मतलब है उनका अपमान करना। ऐसा करने पर निर्धनता आ सकती है। पुराणों में गौ माता को श्रेष्ठ माना गया, सर्वश्रेष्ठ। सभी देवी देवता पितृ का वास गौ माता में माना गया है। और ऐसे में अगर आप उनकी ओर पैर करके बैठते हैं तो इससे भी घर में दरिद्रता आती है। इससे मनुष्य को समाज में अपमानित भी होना पड़ सकता है। कहा जाता है मान सम्मान में कमी आती है। इसलिए कभी भी आपने अगर अपने घर पे गौ माता रखी हुई है और उनके आमने सामने सोते हैं तो आपको उनकी तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। अपने घर में आपको अग्नि की तरफ पैर करके भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रसोई की तरफ पैर करके नहीं सोएंगे, लेकिन जलती हुई अग्नि कहीं पर है तो उसकी तरफ पैर नहीं रखना चाहिए, पैर करके नहीं लेटना चाहिए। अक्सर क्या होता है, बॉनफायर वगैरह करते हैं या कुछ भी, ठंड का मौसम है, अलाव जलाते हैं, उसकी तरफ सभी लोग पैर रख करके सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है अग्निदेव शुद्धता के प्रतीक होते हैं, तेज के प्रतीक होते हैं, और उनकी ओर पैर रखने से सूर्य ग्रह का अपमान होता है। इससे मनुष्य को प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है, कार्य क्षेत्र में तनाव का माहौल रहता है। इसलिए कभी भी अग्नि की ओर पैर रख करके नहीं सोना चाहिए। गुरु महात्मा की मैंने बताई। शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स की तरफ भी कभी ऐसा मौका मिले, कहीं घूमने गए या कुछ गए या कहीं पर ज़रूरत पड़ी आपको, तो शिक्षकों की ओर पैर फैला करके भी बैठना अशुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं ऐसे लोग जीवन में उन्नति नहीं करते हैं। जो ब्राह्मण, वेदों के अनुसार जो ब्राह्मण बालक होते हैं इनको भी विशेष दर्जा दिया गया है। ऐसे में इनकी ओर बैठना, पैर रख करके बैठना, ये माँ सरस्वती का अपमान माना जाता है। इससे व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होती है और सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सूर्य देवता की तो बात हुई, चांदनी रात में बैठना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कई बार उगते हुए चंद्रमा के उदय की दिशा में पैर फैला लेते हैं। ऐसा वास्तु में बिल्कुल गलत माना गया है। ऐसा करने से कुंडली में चंद्र ग्रह कमज़ोर होता है, मनुष्य तनावग्रस्त रहने लगता है, सुइसाइडल टेंडेंसीज तक आ जाती है और हर चीज़ में लड़ाई झगड़ा कलेश हर समय उसके मन में बना रहता है। तो इस चीज़ से आपको सावधानी रखनी चाहिए। कहते हैं कोई अगर आपके घर पे गरीब बैठा है, कोई आया है आपके घर पे मिलने के लिए, मेहमान हो, खासकर विशेषकर निर्धन हो या कोई भी हो, तो उनकी तरफ पैर फैलाकर ना लेटना चाहिए ना बैठना चाहिए, ऐसा कि उनकी तरफ पैर दिखा रहे हो। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, क्योंकि इससे ज़रूरतमंदों का अपमान माना जाता है। ऐसे लोगों से किस्मत रूठ जाती है और कोई काम नहीं बनता, धीरे धीरे दुर्भाग्य घर में पैर पसारने लगता है। झाड़ू की ओर भी पैर नहीं पसार कर सोना चाहिए, इससे दरिद्रता आती है, माता लक्ष्मी घर से नाराज़ होकर चली जाती है। झाड़ू को पैर लगाना जितना बड़ा अपशगुन होता है, उतना ही झाड़ू की तरफ पैर करके लेटना भी। हाँ, आपने कहीं रखा हुआ है दूसरे रूम में, उस साइड में झाड़ू पड़ी है, उससे लेन देन नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें जो मैंने बताई है इनकी तरफ पैर करके, मतलब ये आपके सामने हो तो इनके तरफ आपको पैर करके लेटना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है जाने अनजाने हम लेटे होते हैं या सोए होते हैं और हमारे सामने ये चीज़ें होती है, हम ध्यान नहीं देते। तो ऐसे में आपको ध्यान देना चाहिए कि इन चीज़ों की ओर पैर करके आप ना लेटें। और फाइनली जब आप उठते हैं तो सुबह सुबह जब आप सो करके उठते हैं स्पेशली, तो मैंने आपको बताया दाईं तरफ घूम करके फिर अपने बिस्तर से उठना चाहिए, क्योंकि नींद से उठते समय मेटाबॉलिक प्रतिक्रिया बहुत धीमी होती है। ऐसे में आप अचानक से बिस्तर छोड़ते हैं तो दिल पर दबाव पड़ता है और हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है।
सुबह सोकर उठने से पहले सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें, फिर झुककर धरती का स्पर्श करना चाहिए और फिर पैर ज़मीन पर रखने चाहिए। ये सभी नियम विज्ञान के सिद्धांतों पर भी आधारित है। इसको छोटी छोटी बातों को ऐसा ना समझे कि शास्त्र है, ज्योतिष है, किसी ने कही है। पुराने ज़माने में इन चीज़ों को नहीं मानना चाहिए। और ख़ासकर एक बात, जिस बिस्तर पर आप 24 में से 7 या 8 घंटे बिता रहे हैं, उस बिस्तर का बेहतर होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपका बिस्तर कैसा है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। मुलायम या ज़्यादा कड़क होगा तो शरीर को नुकसान देगा, और अगर हमारी मन मर्जी का होगा तो शरीर के सारे संताप मिट जाते हैं, दिन भर की थकान उतर जाती है। इसलिए सुंदर बिस्तर मुलायम और आरामदायक रखें, साथ ही साथ मजबूत भी रखें। चादर और तकिए का रंग, रूम का रंग ऐसा करें जो हमारी आंखों और मन को सुकून दे, और सही दिशा में सिर रख करके सोएं, यानी दक्षिण या पूरब दिशा की ओर सिर रख करके सोएं। और ध्यान रखें कि जो खास चीज़ें मैंने बताई हैं इनकी तरफ पैर रख करके ना सोएं। दोस्तों, सोना सुनने में बहुत छोटी सी बात है, भगवत स्मरण करके सोना चाहिए, और सुबह उठने के बाद भगवान को स्मरण करके थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए कि हम जिंदा हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को अपने सोने का आप सोने के समय ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे घर में धन लक्ष्मी का आगमन होता है, ज़िंदगी में खुशहाली आती है, तरक्की आती है, सुख शांति बढ़ती है, और आपका जीवन सुचारू रूप से चलता है। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है सही दिशा में सिर रख करके नहीं सोते हैं, या फिर वो ऐसी मिस्टेक्स करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कोई भी मांगने वाला है, कोई मेड सर्वेंट है, इन लोगों के आगे वो पैर फैला करके रखते हैं, बड़े बुजुर्गों के आगे पैर फैलाते हैं, तो इस तरह से उनको टोकना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बैड लक को हम इनवाइट करते हैं। तो कर लीजिए ये उपाय, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।